नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की बुआई करते समय हमें कौन कौन से खादों की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किस तरह से जुताई करवानी चाहिए, कितने बीज की मात्रा लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो पैदावार है वो बहुत बढ़िया हमें देखने को मिल सके। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो जो खेत हमने लिया है उस खेत के अंदर किसान भाइयों आपको जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है इसका चयन जरूर करना चाहिए। गोबर की खाद यदि हम खेत के अंदर डालते हैं तो खेत के अंदर ये ताकत तो देता ही देता है, साथ ही साथ जो केमिकल हमने पिछली फसल के अंदर अपने खेत के अंदर अपनी मिट्टी के अंदर लगाए थे उनकी जो पावर हमारे खेत के अंदर बनी हुई थी, जो हमारी फसल को बेकार कर रहे थे, जो हमारी मिट्टी को वो बंजर बना रहे थे, तो उस बंजरपन को ये खत्म कर देगा और हमारी फसल की जो है बहुत अच्छी पैदावार हमें आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। हमारी मिट्टी को ये काफी ज्यादा उपजाऊ बना देता है। तो आपको गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद का उपयोग जरूर करना है। यदि मैं इसकी डोज की बात कर लूं तो लगभग 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद को अपने खेत के अंदर उपयोग में लाना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से हमारी फसल जर्मिनेशन करेगी, जमाव अच्छा आएगा, पैदावार शानदार देखने को मिल जाएगी। जब हमने अपने खेत के अंदर गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डाल दी, उसके बाद किसान भाइयों 2 जुताइयां हैरों की गहरी वाली हमें करानी चाहिए। जितनी गहरी जुताई होगी, जितनी ज्यादा जुताई होगी, हमारी मिट्टी के अंदर उतनी ज्यादा लोच बनती है, उतनी ज्यादा ताकत जो है मिट्टी हमारी फसल को निकाल करके देती है और हमारी फसल फिर ज्यादा पैदावार हमें निकाल करके देती है। आप अक्सर देखेंगे अगर आपने 1 या 2 जुताई के बाद किसी भी फसल की बोनी कर दी तो उसका जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलता है, और यदि आपने अपने खेत की जुताई 4 से 5 बार कराई है तो किसान में उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है। तो जितनी ज्यादा आप जुताई करवाएंगे उतनी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब लेडीज या औरतें हमारे घर की आटा गूंथती हैं तो आटा वो अगर लंबे समय तक गूंदा जाता है, यानी थोड़ा ज्यादा वो आटा गूंथती हैं तो रोटियां बहुत अच्छी आती हैं, और वो कम यदि आटे को गूंथती हैं तो रोटी जो है अच्छी नहीं आ पाती है। तो उसी तरीके से जितना ज्यादा जुताई हम करेंगे उतनी अच्छी पैदावार हमारी फसल हमें निकाल करके देगी, चाहे वो कोई सी भी फसल क्यों ना हो। दूसरा, इतना काम यदि हमने कर लिया तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हमें कौन कौन से खादों की कितनी मात्रा लेनी चाहिए और गेहूं की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बोनी कर रहे हैं तो बोनी हमें करनी चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वाले खाद, यानी कि एनपीके 12-32-16 मिल जाए या फिर एनपीके 10-26-26 मिल जाए। इन दोनों में से किसी भी एक खाद से यदि हम गेहूं की बोनी करते हैं तो किसान भाई ये हमारा एक संपूर्ण खाद होता है, यानी कि हमारी फसल को जमाव के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तब जमाव बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। कुछ किसान भाई यहाँ पर कहेंगे कि हमें डीएपी पसंद है, तो डीएपी से बुआई कर सकते हैं। डीएपी से बुआई करने में कोई भी नुकसान नहीं है, वो भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो एनपीके 12-32-16 हो या फिर एनपीके 10-26-26 हो, दोनों में से किसी भी खाद को यदि हम ले रहे हैं तो 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस खाद का चयन करना चाहिए। 75 किलोग्राम एक सफिशिएंट मात्रा है, बिल्कुल सही मात्रा है, जो 1 एकड़ खेत के अंदर बहुत अच्छा जमाव हमें निकाल करके दे सकता है। दूसरा खाद इसके अंदर हमें सल्फर मिलानी है। सल्फर जरूर मिलाएं, सल्फर नहीं मिलाएंगे तो किसान भाई एक तो ये खाद के रूप में काम करता है, दूसरा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है, फंगस लगने से हमारी फसल को बचाता है। तो कई सारे जो काम है वो सल्फर के हमारी फसल के ऊपर किसान भाई हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सल्फर की मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ले लेनी चाहिए, जो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें निकाल करके देगा। तो इन दोनों खादों को मिक्स करके आप अपनी मशीन में डाल सकते हैं, दूसरे पलड़े में आप जो अपनी गेहूं डाल सकते हैं और इस तरीके से आप गेहूं की बोनी कर सकते हैं। यदि कुछ किसान भाई डीएपी का चयन करना चाह रहे हैं तो डीएपी से भी आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो डीएपी की जो मात्रा हम लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। डीएपी के अंदर आपको यूरिया देखने को मिल जाता है, नाइट्रोजन देखने को मिल जाती है और फास्फोरस देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर पोटास नहीं होता है। तो पोटास आपको अलग से मिलाना हो, और पोटास की मात्रा 15 से लेके 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप डीएपी के अंदर मिला लेते हैं तो फिर डीएपी से ऊपर कोई भी खाद नहीं रहता, एनपीके भी नीचे आ जाता है। सबसे अच्छे रिजल्ट फिर आपको डीएपी खाद के ही देखने को मिलते हैं यदि आप इसके अंदर पोटास मिला लेते हैं तब। और यदि पोटास आप नहीं मिला रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस से देखने को मिल रहा है, पोटास इसके अंदर खाली रह जाता है, तो हमारे जो रिजल्ट है वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान
रखना है। तो एनपीके का भी चयन कर सकते हैं या डीएपी का चयन भी कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे खाद हैं। लेकिन डीएपी में पोटास आपको मिलानी पड़ेगी, तभी बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं गेहूं के बीज की, कि गेहूं के बीज का कैसे चयन करना है। तो देखो, अगर आपने पिछले वर्ष ही कोई नया बीज लगाया था और आप उसी बीज को बोना चाहते हैं, तो उस बीज के जो मोटे मोटे दाने हैं उन्हें आपको छांटना होगा। छांटना कैसे होगा? जो हमारा फटकने वाला सिस्टम होता है उसकी मदद से किसान भाइयों आपको गेहूं को रोलना है, और रोल करके जो ऊपर वाली गेहूं होती है उस गेहूं को आपको लेना है। यानी कि जो बारीक दाने हैं उनकी बोनी नहीं करनी है, कुछ भी आपको इस तरीके से चलना है। और यदि गेहूं आपकी मोटी है, अच्छी है, बारीक दाना है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप उसे ऐसे ही बोनी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे घर का बीज है, 1 साल 2 साल पुराना बीज है, तो उसे किसान भाइयों हमें उपचार जरूर करना है, उसका बीज उपचार जरूर करें, कीटनाशक से भी और फंगीसाइड से भी। अगर दोनों से आप बीज उपचार कर लेंगे तो गेहूं के अंदर ना फंगस का अटैक लगेगा और ना ही किसान भाइयों फिर कीटों का अटैक लगेगा, हमें अच्छा जमाव देखने को मिल जाएगा। तो कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब वाला जो हमारा फार्मूला आता है, उससे आप अपने गेहूं के बीज उपचार कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से आप जो है इसका उपचार कर सकते हैं। यदि हम कीटनाशक की बात करें, तो कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आप फिप्रोनिल जो लिक्विड में आता है, इससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा हम लेंगे, जैसे 40 किलोग्राम बीज हम ले रहे हैं, तो लगभग लगभग आपको 100 ml आपको फिप्रोनिल लेना होगा। 100 ml को इसके ऊपर कोटिंग करके अच्छी तरीके से हाथ से इसे तैयार करके तब आप इसकी बोनी करेंगे, तो बहुत बढ़िया वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप नया बीज ला रहे हैं, तो नए बीज में आपको उपचारित नहीं करना पड़ता, क्योंकि नया बीज पहले से ही फंगीसाइड से भी और कीटनाशकों से भी, दोनों से अच्छी तरीके से उपचारित होकर के मिलता है, और उसकी बोनी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है। बीज की मात्रा कितनी लेनी है? नया बीज ला रहे हैं, 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप बोनी करेंगे, बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और यदि हम अपने घर वाले बीज का उपयोग कर रहे हैं, तो इसे लगभग 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए, जिससे कि अच्छा जमाव आ सके और टिल्लिंग भी शानदार हमें देखने को मिल सके। इसके अलावा किसान भाइयों एक बात का और ध्यान दें, खेत के अंदर पर्याप्त नमी हो जब आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हल्की मिट्टी आपकी गीली हो और हल्की सूखी हो। अगर इस तरह की मिट्टी रहेगी तो जमाव हमें कम देखने को मिलता है। तो प्रॉपर आपके खेत के अंदर नमी होनी चाहिए, तभी जमाव अच्छे से देखने को मिलेगा। जितना अच्छा जमाव आएगा उतनी अच्छी टिल्लिंग आएगी, उतनी अच्छी पैदावार हमें देखने को मिल जाती है। तो इन बारीक बारीक बातों का किसान भाइयों आपको जरूर ध्यान रखना है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक सही और बेहतर जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।